कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भी मतदान हो चुका है और मतदान का प्रतिशत भी पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा है। मतदाताओं ने जो है अपना सांसद किस तरह का उनको चुनना है वो तय कर दिया है और ईवीएम में किस्मत को कैद कर दिया है। मेरे साथ कोटा के लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का ये सांसद चाहते हैं और इन्होंने मतदान भी जो किया है तो क्या सोच करके किया है। जी, किन मुद्दों के साथ मतदान किया है, क्या है आपके मुद्दे? तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हमारे सांसद हैं, ऐसा व्यक्ति हो जो जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं के अनुरूप काम कर सके और जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर विशेष रूप से फोकस करें। कोटा चूंकि शिक्षा नगरी के रूप में पूरे इंडिया और विश्व भर में विख्यात है, तो यहाँ एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाना चाहिए ताकि बच्चे सबसे ये सुसाइड की जो घटनाएं होती हो कम से कम हो, नहीं हो। पहला प्रयास तो होना चाहिए कि भाई नहीं होना चाहिए। और दूसरा, लेकिन ये तो चुनावी मुद्दा नहीं बना था यहाँ पे। नहीं बनाता, लेकिन ऐसे मुद्दे जो जनभावनाओं के अनुरूप हैं उनको जनप्रतिनिधियों को सामने लाना चाहिए। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल चर्चा में है और होना भी चाहिए कोटा के हिसाब से, एयरपोर्ट चूंकि यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से फोकस करके और इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट शुरू हो ताकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको सुविधा प्राप्त हो सके। तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो जनप्रतिनिधि को लेना चाहिए और विशेष रूप से मेरा मानना है कि वो जनप्रतिनिधि सबसे सर्वोत्तम होता है जो जन भावनाओं को ध्यान रखे, न कि अपने निजी स्वार्थ। जन भावनाओं को ध्यान रखे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, मतदान क्योंकि अब हो चुका है, किस तरह का मन बना करके आपने मतदान किया है, कैसा सांसद चाहिए? हमें सर प्रहलाद जी गुंजल चाहिए और बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता। मैं भूतपूर्व वार्ड पार्षद बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 56 का। हमें ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो, हमने कांग्रेस पर चुकी थी, जो कांग्रेस में अपने प्रहलाद जी गुंजल आए हैं तो हमारी जीत हमेशा बनी रहेगी। 10 सालों में हमारे को देश। मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या मन में सोच के मतदान किया गया है? हमारा मुद्दा यही है कि सबको रोजगार मिले, फैक्ट्री डले, कोई रोजगार बेरोजगार नहीं रहे। सबको, किसी के तो 10 मकान है, किसी के 1 मकान ही नहीं है, तो सबको रोजगार मिले। जन भावनाओं की कद्र करें और रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब मतदान हो चुका है, क्या किन मुद्दों के साथ आपने वोट किया है? मुद्दा ये बदलाव चाहिए हमें। सरकार बदलाव मांग रही है, जनता बदलाव मांग रही है और बेरोजगारी है। बेरोजगारी के साथ साथ बहुत कुछ ऐसे कारण हैं जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बदलाव की ये बात कह रहे हैं आपसे जानना चाहेंगे, मतदान क्योंकि अब कंप्लीट हो चुका है, सांसद किस तरह का होना चाहिए? देखिए, ये लोकसभा का जो चुनाव है ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे इन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं रखते हैं। स्थानीय मुद्दे का जो चुनाव होता है वो होता है विधायक का चुनाव, जिसमें स्थानीय रूप से डेवलपमेंट कर पाए। सांसदी के तौर पर अगर देखा जाए तो सांसद का चुनाव है राष्ट्र हित का चुनाव, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। और राष्ट्र के निर्माण के चुनाव में देखा जाए तो सुदृढ़ नेतृत्व यदि है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो नेतृत्व किसी के पास और के पास है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो जीत होगी निश्चित रूप से ओम बिरला जी की जीत होगी। ये राष्ट्र का चुनाव है और सुदृढ़ नेतृत्व बीजेपी के पास है, ऐसा इनका कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, किन मुद्दों के साथ मतदान हुआ है और किस तरह का सांसद चाहिए आप लोगों को? मेरा ये मानना है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये देश का चुनाव है और ये चुनाव में एक नागरिक के नाते ही आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए। नागरिक के नाते मैं देश के लिए वोट दे रहा हूँ, तो ये जो छोटे मोटे मुद्दे ज़रूरतें हैं इन सबसे परे उठ के सोच रखनी पड़ेगी। आज भारत को किस दिशा में जा रहा है, कहाँ पे पहुँच गया और कहाँ हमारा विजन है जाने का। देश की प्रतिष्ठा पूरे ग्लोबल में इतनी बढ़ चुकी है और देश मतलब पूरा विश्व जानता है कि भारत मतलब मोदी जी ने जिस परिश्रम से, जिस कमिटमेंट के साथ में इस देश के लिए अभी तक काम किया है, हम न तो मैं क्या करता हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, मैं किस विचारधारा का हूँ, किस जाति का हूँ, कोई मतलब नहीं है। देश का चुनाव है, ग्लोबली एक सीन बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि लोग भारत का मतलब मोदी जी जानते हैं और एक प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमको हमारे देश को किस ऊंचाइयों पे ले जाना है, उसके लिए आज कितना सक्षम और सुदृढ़ नेतृत्व चाहिए, उसके लिए वही सोच के मैंने वोट दिया और मेरा वोट वर्तमान सरकार को है, जिन्होंने अभी तक अपने आप को साबित किया है कि देश हित में उनसे बेहतर वर्तमान में कोई नहीं है। क्या मुद्दे रहे चुनाव के और किस तरह का सांसद, क्या उम्मीदों के साथ आपने मतदान किया?
राष्ट्र हित में मोदी के साथ अब की बार 400 पार, बस यही है। ओके। स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में नहीं रहे आपको लगता स्थानीय है? मुद्दे राज्य सरकार के होते हैं, केंद्र सरकार के नहीं होते हैं। और स्थानीय प्रशासन जो होता है वो भी जो है ना राज्य सरकार के अंडर में आता है, केंद्र के में नहीं आता है। और सेंटर जो है हमेशा बाहर की चीज़ों को देखती है और जो विकास है संपूर्ण जो है ना देश का करती है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह का, किन मुद्दों के साथ मतदान किया है आपने और किस तरह की उम्मीदें हैं सांसद से? ये राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव किया है। सुरक्षा का मुद्दा है और डेवलपमेंट का मुद्दा है और सुदृढ़ नेतृत्व चाहिए देश को विकास के लिए, और मोदी ही सुदृढ़ नेतृत्व दे सकता है। विपक्ष में बिखराव है, विपक्ष इतना नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो विपक्ष की जो स्थिति है वह ऐसी है कि आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए इस वर्तमान समय में मोदी सरकार ही उपयुक्त है और ये सोच कर हमने मोदी सरकार को वोट किया। तो राष्ट्र हित में भी जो है मतदान किया गया है, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, क्या किन मुद्दों के साथ में मतदान किया है आपने? किस तरह का सांसद से क्या उम्मीदें हैं आपको? सांसद जो प्रहलाद जी हुए हैं कांग्रेस के, वो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उचित और अच्छे नेता। अभी तक मैं भी 42 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन जो नेता दिखा मुझे, मैंने ललित जी का भी काम किया, दाऊ जी का भी काम किया, गोयल साहब का भी काम किया, लेकिन कार्यकर्ता के लिए जो नेता है प्रहलाद गुंजल ही है। इनके साथ ही लगेंगे हमें। तो बदलाव की भी बात लोग कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट किया है। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ मतदान किया है आपने, कैसा सांसद आपको चाहिए? ये मुद्दा तो वोट जरूर मोदी जी को दिया है, पर लेकिन बिरला जी की गलती यही है कि उन्होंने यहाँ हवाई अड्डा नहीं बनवाया। हवाई अड्डा बनवा दे तो जयपुर जो है शिफ्ट हो जाएगा कोटा में। यहाँ पानी बिजली की भरपूर सुविधा है और तुरंत प्रभाव से हवाई अड्डा बनना चाहिए कोटा के विशेष विकास के लिए। तो वरना वसुंधरा जी पहले खींच के ले गए हवाई अड्डे की पट्टी, और ये भी खींच ले जाएंगी बची कुची। इसलिए यहाँ पे विकास के लिए बहुत जरूरी है हवाई अड्डा। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी कहे जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपने किन मुद्दों के साथ मतदान किया है और कैसा सांसद आपको चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपको सांसद? हमारा सांसद ऐसा चाहिए जो हमारी स्थानीय समस्याओं को दूर करे। अब वो हमारे जो सांसद साहब हैं उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी के नाम पर। अब हम मान लो एक आम आदमी है, वो क्या अपनी समस्या बताने मोदी के पास जाएगा? वो समस्या बताना तो अपने स्थानीय नेता के पास ही जाएगा ना। अब वो नहीं मेरे को नहीं मोदी को जिताओ, मोदी को जिताओ, मोदी को, भाई मोदी को जिताना तो हम तो वाराणसी जाएंगे, है ना। वाराणसी के थोड़ी हमें कोटा के, हमें अपने स्थानीय मुद्दों से मतलब है। आज से 10 साल पहले जो कोटा की मूलभूत आवश्यकता थी, एयरपोर्ट, कोटा में सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा डेवलप हो गया है, लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी 5 स्टार होटल, कोई भी नया प्रोजेक्ट आने से पहले सबसे पहले ये देखती है कि वहाँ आवागमन का रास्ता कैसा है ना। अब कोई दिल्ली का या मुंबई का या कर्नाटक का कोई भी आएगा उद्योग डालने, तो ट्रेन से थोड़ी आएगा, उनके लिए समय का भाव कम है। तो यहाँ पे सबसे मूलभूत आवश्यकता है एयरपोर्ट, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और हमें एयरपोर्ट की समस्या जल्द से जल्द, हमारा ऐसा सांसद ये जो एयरपोर्ट की समस्या जल्द से जल्द हमारा समस्या का निवारण करे। एयरपोर्ट भी बड़ा मुद्दा बना है, लगता है आपको बड़ा मुद्दा बना है इस चुनाव में, और आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ आपने मतदान किया? हमने तो सिर्फ एक ही जो हमारे मुद्दे हैं उनमें स्पष्टता तो ये है कि जो एयरपोर्ट है वो हमारी कोटा के लिए मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। उसका निवारण अगर कोई कर सकता है तो भाजपा सरकार ही कर सकती है। उसका कारण ये है कि भाजपा सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी स्थापित होने वाली है। उस वजह से हम ये सोचते हैं कि भाजपा को मतदान करने से शायद एयरपोर्ट बन जाएगा, और इन मुद्दों पे भाजपा ने काम भी किया है और काफ़ी काम हो भी चुका है, और अब एयरपोर्ट बनने ही जा रहा है शीघ्र ही, और कोटा वालों को बहुत बड़ा तोहफा माननीय ओम बिरला जी देने वाले हैं। यही हमारे मुद्दे थे। एयरपोर्ट का मुद्दा भी मुद्दा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ आप लोगों ने मतदान किया है और सांसद से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पिछले 20 साल से हमारे जो सांसद महोदय हैं वो पावर में रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ आदरणीय हमारे सांसद साहब लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और इस कोटा शहर की जनता ने बड़े मन से
उनसे ये अपेक्षा की थी कि वास्तव में कोई हमारा आदमी देश के उन चुनिंदा 3 पदों पे बैठा हुआ है जो इस कोटा के लिए कुछ न कुछ करेगा। किंतु दुर्भाग्य ऐसा रहा कि आदरणीय बिरला साहब वहाँ बैठे और उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल निभाया, लेकिन काम रत्ती भर भी नहीं किया। समस्या ये खड़ी हुई, आप देश के नंबर 1, 2, 3 लोगों में से हो। इस शहर का, इस कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। इसके अलावा हमें शिक्षा के अंदर कुछ नहीं मिला, न नेशनलाइज कोई यूनिवर्सिटी मिली है, तो शिक्षा में भी वो फेल गए। रोजगार का तो उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि कोटा शहर की सारी फैक्ट्रियां भी आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने खरीद ली। हाँ, अब किस तरह का सांसद को लेके आपने मतदान किया है? कैसा सांसद आप लोगों को? देखिए, प्रहलाद गुंजल जो है वो मर्द नेता है और लोकसभा में जाएंगे तो ये आप निश्चित मानिए कि वो अपनी बात रखेंगे और बहुत सारे निर्णय जो हैं वो प्रहलाद जी गुंजल कोटा के पक्ष में कराएंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या मुद्दे रहे इस चुनाव के? अब मतदान हो चुका है, सांसद जो भी बनता है, क्या उम्मीदें हैं? आप वाइल्ड लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, तो तमाम सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, किन उम्मीदों के साथ मतदान किया है आपने? और आपको क्या लगता है जो शहरवासियों ने मतदान किया है, लोकसभा क्षेत्र वालों ने मतदान किया है, क्या उम्मीदें थी उनकी और क्या मुद्दे थे उनके? मेरा तो बहुत ही मजबूती से मानना है कि मुद्दे बदलने चाहिए। जिन मुद्दों की अभी तक बात की जाती है वो मुद्दे अब प्रासंगिक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी थ्रेट है, सबसे बड़ा जो खतरा है, वो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए तापमान को लेकर के है। और जिस तरह से कोटा के लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कभी भी तेज बारिश होकर के और सड़कें पानी से भर जाती हैं और ये कभी भी बाढ़ की शक्ल लेके कोटा को डुबो सकता है। पिछली बार भी शक हुआ था जब गांधी सागर में ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ था, तो लोगों को लगा था कि सारे गेट खोलने पड़ेंगे और हो सकता है बैराज टूट जाए। ये नौबत कभी भी आ सकती है और लंबे लंबे समय तक 20-20, 30-30 दिन तक लू चलती है। ये हीट वेव बहुत साधारण नहीं है, ये आप और मेरे लिए आसान हो सकती है, लेकिन जिसे दिन भर धूप में काम करना पड़ता है उसके लिए बहुत ही विषम परिस्थितियां पैदा करती है, कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। तो इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बदल रहे हैं। इसमें एक और ठोस चीज है, वो पानी की कमी। पानी की कमी चंबल के पास रहने वाले कोटा के लोग नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द कावेरी से 100 किलोमीटर दूर बेंगलोर में पानी ले जाया जा सकता था, लेकिन आज बेंगलोर पानी को तरस रहा है। कोटा के अंदर भी कई जगह पानी जमीन से नहीं निकल रहा है। किसी भी दिन ये स्थिति आ सकती है कि पानी को ले यहाँ पर त्राहिमाम हो जाए। हमें इन सब मुद्दों की भी बात करनी चाहिए। जब हमारे सांसद चुने जाते हैं तो वो उन तथाकथित डेवलपमेंट की बात करते हैं जिनका वाकई किसी की लाइफ की क्वालिटी पे कोई अगर फर्क पड़ता है तो बहुत मामूली सा पड़ता है, और जिनसे उसकी जिंदगी हमेशा एक खतरे में रहती है वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि पानी से संबंधित, चंबल से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित, और अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। एक मेट्रो ट्रेन चलनी चाहिए। यूपी के अंदर कई शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर मेट्रो चलती है। कोटा की बसावट भी ऐसी है, एक लाइन में बसा हुआ है। मेट्रो यहाँ बहुत प्रासंगिक है। मेट्रो सस्ती, बहुत सेफ, और सबसे बड़ी बात है कि वो पर्यावरण के अनुकूल है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए। हमें 2 मेडिकल कॉलेज की बात करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ बड़ा बटा हुआ है कोटा का मेडिकल सेक्टर। जी। कोटा का मेडिकल सेक्टर, कुछ फैसिलिटी हैं जो नए कोटा में है, कुछ पुराने में। ये बड़ी विषम स्थिति पैदा करती है। लोगों की समझ में नहीं आता है हमें कहाँ जाना है। तो आपने जो मुद्दे बताए वो मुद्दे चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाते। पानी बड़ा मुद्दा है, जलवायु जो वो बड़ा मुद्दा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ मतदान हुआ है और किस तरह के सांसद चाहिए और क्या उम्मीदें हैं सांसद से? जो भी मुद्दे हैं वो देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो देश हित में भी मुद्दे होने चाहिए और लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं। लोकल मुद्दों में हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के जो भी मेंबर बनेंगे
उनको सबसे पहले हमारी ट्रेन की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। पानी की व्यवस्था, कोटा एक कोचिंग सिटी है, तो यहाँ के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए वो अभी तक ढंग से हो नहीं पाई है। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ढंग से हो नहीं पाई है, तो वो होनी चाहिए। लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी होने चाहिए मनस्पत बाहर के मुद्दों से। तो एक सांसद से जो है लोकल मुद्दों पर भी जो है मतदान हुआ। जी आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ मतदान किया है आपने और सांसद से क्या उम्मीदें हैं? हमारी तो कोई उम्मीद नहीं है सांसदों से, क्योंकि 543 सांसद जब जाते हैं उसमें से 400 तो काम ही नहीं करते। ये तो हमने सिर्फ एक राष्ट्र हित को देख के वोट किया है, क्योंकि अभी देखकर देखो हर क्षेत्र में जो सांसद है वो 543 में से 400 तो काम करते नहीं है। आपने भी देखा होगा, कोई शहर का विकास नहीं, किसी को नहीं, अपने लोगों से गिरे हुए सांसद रहते हैं, तो वो जनता के मुद्दों तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए हमने तो सिर्फ राष्ट्र हित को देख के बात की है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको देख के वोट किया है। बाकी तो और सांसद होते तो उम्मीद नहीं है हमें किसी से भी। तो कोई स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा है, कोई राष्ट्र हित की बात कर रहा है। आप युवा हैं, युवा क्या सोचता है और किन मुद्दों के साथ मतदान किया है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्र को देखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए श्री ओम जी बिरला को वोट दिया है। 10 लाख युवा इस लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, तो एक तरफा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और जो एयरपोर्ट का मुद्दा अटक रहा है निश्चित रूप से वो सफल होगा और माननीय श्री लोकसभा स्पीकर ओम जी भाई साहब विजय होंगे। आपसे जानना चाहेंगे साहब किन मुद्दों के साथ मतदान हुआ है और सांसद जो है वो कैसा सांसद चाहिए, क्या उम्मीदें हैं सांसद से? अब तो जो भी हमारी जनता की उम्मीदें थी और जो मुद्दे थे उन पर तो वोट पड़ चुका। दरअसल इन चुनावों को लेकर के आम जनता के बीच नाउम्मीदी है और ये जो वोटों का प्रतिशत बढ़ना और घटना जो चलता है ना, इसका भी कोई महत्व नहीं है। जीत हार तो तय करते हैं ये, लेकिन जनता के मुद्दे तो फिर भी गौण ही रह जाते हैं। अभी जो कोटा का प्रश्न है तो यहाँ पर क्या है कि सिक्का खड़ा हुआ है, सिक्का किधर गिरता है किधर नहीं गिरता। एक प्रत्याशी अपने बूथ मैनेजमेंट का दावा करता है तो दूसरा इसका नाम क्या अपने जनाधार का बिगुल बजा रहा है। अब ये जनता ने किसको अपना नेता चुना है ये तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। पर जो जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है ना, तो युवाओं के अपने मुद्दे हैं, रोजगार के हैं, उनकी शिक्षा के मुद्दे हैं, उनके जीवन में जो भटकाव आ रहा है वो मुद्दे हैं। 50-50, 40-40 साल के बच्चों की शादियां नहीं हो रही रोजगार से नहीं होने के कारण। तो ये तो मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर पर मुखर होने चाहिए, ये मुद्दे मुखर नहीं हो सके। हालांकि कई लोगों ने प्रयत्न किया कि ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बने, लेकिन ये बन नहीं पाए। और बन नहीं पाए तो यहाँ तो क्या है कि भीड़ और हवा के आधार पर मतदान होता है। जो हवा बनाते हैं, कभी राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, कभी किसी का मुद्दा आ जाता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो आदमी के मुख्य मुद्दों से भटकाव करके और उनको भावनाओं के ज्वार में बढ़ा करके और इसका नाम क्या वोट ले लो, यहाँ तक की मुद्दों की गणित है, इससे इतर कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है जो कोटा में मतदान हुआ है, कोटा बूंदी सीट पर, मुद्दों के साथ हुआ है या कोई हवा बनी है? नहीं, यहाँ क्या है कि हवा ही है, क्योंकि जो प्रत्याशी अभी कांग्रेस का आया उसके आने के साथ ही एक वातावरण बना, मौजूदा वातावरण के खिलाफ का वातावरण। और जनता ऐसा लगा कि जनता शायद मौजूदा सांसद के खिलाफ रिवोट कर रही है, तो इससे ऐसा वातावरण तैयार हो गया कि मामला बड़ा खटाई वाला हो गया। और ऐसा लगता है कि शायद जो कई कह रहे हैं चमत्कारिक परिणाम अगर वो आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनसे भी कोई बहुत बड़ी आशा नहीं है। जो जनता को आशा होनी चाहिए, जो जनता के मुद्दे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में कुछ कारगर अपना कर पाएंगे। वो मुद्दे वापस भटकाव में ही चले जाएंगे। जनता के मुद्दे जो है वो हमेशा मुद्दे नहीं बन पाते, वो भटक जाते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ मतदान किया गया है और सांसद से क्या उम्मीदें हैं? लोगों के काम होने चाहिए, हमें तो यही उम्मीद है, और जो भी सांसद बने वो कोटा के लिए अच्छा काम करे। आप बताएं जी, आपसे जानना चाहेंगे
क्या मुद्दे रहे यहाँ पर चुनाव के, क्योंकि अब मतदान हो चुका है, किन उम्मीदों के साथ सांसद चुनना चाहते हैं? मुद्दा तो यही है सर कि अच्छा सांसद हमारे सामने आए जो हम लोगों के लिए काम करे, हम लोग ही सुने, और तो क्या डी बेस्ट। तो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी चुनाव में मुद्दा बने हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ मतदान हुआ है और सांसद से क्या उम्मीदें हैं? वर्तमान सांसद ओम बिरला जी ने इस शहर में कोई ऐसा सराहनीय कार्य तो किया नहीं, और नए हैं, प्रहलाद जी गुंजल लोकसभा चुनाव में लड़े हैं तो मौका मिलना चाहिए उनको, और कोई खास बात नहीं है। यहाँ तो जीतेंगे तो यही प्रहलाद जी। ओम जी ने ऐसे कोई काम किए नहीं, विचार नहीं है इनके। काम तो ऐसे है जनता को परेशान करना, कार्यकर्ताओं को बंद करवाना और कार्यकर्ताओं के टेंडर छीनना। मेरा नामपुरा हॉस्पिटल का टेंडर था, 5 साल से चल रहा था, कंप्यूटर ऑपरेटर कुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल का। वो इन्होंने अभी 1 महीने पहले मुझसे कहा कि भाजपा ज्वाइन करो वरना टेंडर आपको नहीं देंगे। टेंडर था नया, नहीं दिया, भाजपा ज्वाइन नहीं करी मैंने। ऐसे काम करते हैं ये, टेंडर छीनने के काम करते हैं, लोगों को बेरोजगार करने के काम करते हैं। ये आदमी जीतेगा क्या? जीतने लायक तो है ही नहीं। जी आपसे जानना चाहेंगे साहब, क्या किन मुद्दों के साथ मतदान किया है और सांसद से क्या उम्मीदें हैं जो सांसद आप चुनने जा रहे हैं? मुद्दे भी आ भी रहेंगे और नेशनल मुद्दे तो है सर, लोकल मुद्दे भी केस है, जैसे एयरपोर्ट का मुद्दा है, यहाँ विकास का मुद्दा है, और इसके अलावा भी जैसे मान लो इतने बड़े कोटा की अपेक्षा थी कि हमारे कोटा के लोकसभा स्पीकर बने, वो इतने बड़े पद पे गए, तो कोटा की जनता को, कोटा बूंदी की लोकसभा की जनता को अपेक्षा थी कि यहाँ कुछ विकास होगा, कुछ फैक्ट्री लगेगी, लेकिन इसके नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए जनता में आक्रोश भी है और एक बार चेंज करना होगा। इनको 10 साल हो गया लोकसभा में, कोई नया को मौका देना चाहिए। क्या मुद्दे रहे? आपको लगता है स्थानीय मुद्दे भी चुनाव में मुद्दा बने? सारे मुद्दे रहते हैं, पर ओवरऑल जनता जानती है किसको जिताना है, और जिसको जिताना वही जीतेगा। बस उससे ज्यादा बोलने की कोई बात ही नहीं है। इंटरनल पोजीशन तो पता नहीं चल सकती देखो पूरे इलाके की, परंतु जीतेगा वही। हम ये पूछ रहे हैं कि किन उम्मीदों के साथ मतदान किया है। आपसे बात करें तो आपने किन उम्मीदों के साथ मतदान किया है? आपके क्या मुद्दे थे कि इस तरह का मुझे सांसद? कोई मुद्दा नहीं, मेरा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है मेरा। मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, और राष्ट्र के लिए तो वही है कि जो कॉमन मुद्दे हैं कि राष्ट्र के हित में काम होने चाहिए। बस जो भी आए, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, पर राष्ट्र हित में काम होने चाहिए, बस यही मेरा मेन मुद्दा है। नई सरकार राष्ट्र हित में काम करे और सांसद अच्छा काम करे। जी आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, जो बोल दिया इन्होंने वही बोलता है। तो क्या आपने भी राष्ट्र हित में वोट किया है? राष्ट्रीय अच्छा राष्ट्र बने, मजबूत राष्ट्र बने, इसी के लिए वोट देते हैं। आप तो लगातार जो है यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिएक्शंस आप तक पहुंचाएं कि किन मुद्दों के साथ कोटा में मतदान किया गया है। ऐसा है, यहाँ से अभी तक स्पीकर, अभी तक जो भी केंद्र से स्पीकर बना, जो अभी तक दोबारा जीता नहीं हो, और जो परसेंटेज बढ़े, वो अगर गाँव में परसेंटेज के वोट अगर कांग्रेस में पड़ गए तो प्रहलाद गुंजल जी जरूर जीतेंगे, पूरे जीतेंगे। और ये बेरोजगारी वगैरह इसके ऊपर ही हमने वोट दिया, और बस यही तय कहना चाहता हूँ। बेरोजगारी भी जो है बड़ा मुद्दा बना है, इस तरह की बात करें। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है किन उम्मीदों के साथ आपने मतदान किया है और कैसा सांसद आपको चाहिए? हमें तो सांसद ऐसा चाहिए जो विकास कराए हमारे लिए। हमारे ओम बिरला जी या 10 साल तक रहे, एक उद्योग ना ला सके, ना एयरपोर्ट ला सके, और राज्य सरकार के ऊपर थोपते हैं कि राज्य सरकार ने हमें जमीन नहीं दी, जबकि राज्य सरकार ने तो 5 साल पहले ही अलॉटमेंट कर दिया था। तो हम तो अब ऐसा सांसद चाहते हैं जो हमारा विकास कर सके और काम कर सके। तो सांसद से उम्मीदें काफ़ी हैं। जो सांसद चुनेंगे लोग कई सारी उम्मीदों के साथ चुनेंगे। और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, कोटा में मतदान हो चुका है, किन मुद्दों के साथ मतदान आपने किया है और कैसे सांसद से क्या उम्मीदें हैं जो आने वाले सांसद हैं? आने वाले सांसद से तो उम्मीद यही है, कोटा का एयरपोर्ट बनना चाहिए, और जो भी वो विकास कर सकते हो, और देश का विकास होना चाहिए। हमारा तो पहले ये, हमने तो देश को देख के वोट दिया है। राष्ट्रहित बड़ा मुद्दा है। जी आप महिला हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे रहे, महिलाएं क्या सोच करके मतदान केंद्र तक पहुंची और कितनी उम्मीदें हैं सांसद? देखिए, खुद का अधिकार है, तो इसमें अपना खुद का वोट देने का अधिकार है हमको। तो महिलाएं आगे आए, और बस वही है, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चले, यही होना चाहिए मेन तो।
मुद्दे क्या रहे महिलाओं के मन में, आपके मन में क्या रहा जब आप मतदान के लिए गए? कैसी सरकार चाहिए, कैसा सांसद चाहिए? सरकार अच्छी आनी चाहिए, बस वही है कि ताकि विकास हो सके देश का, बस यही। देश का विकास हो सके ऐसी सरकार चाहिए। और राष्ट्र के मुद्दे भी जो है इस चुनाव में हावी रहे। कोटा बूंदी में जो मतदान हुआ है 2019 के मुकाबले मतदान के प्रतिशत में मामूली सा इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन जनता ने जो है किन मुद्दों के साथ अपना मतदान किया है वो तमाम मुद्दे जो है हमने आपको बताया कि किस तरह से लोग लगातार मतदान को लेकर भी उत्साहित रहे और मतदान और मतगणना के बीच का जो टाइम है उसकी जो उत्सुकता है, उसका जो इंतज़ार है, उसका जो सस्पेंस है वो भी बरकरार है और लोग मुखर होकर अपने मुद्दे भी बता रहे हैं। अब देखना होगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नतीजों में क्या सामने आता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बीजेपी ने तीसरी बार यहां से प्रत्याशी बनाया है, वो जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर यहां पर बदलाव की बयार चलती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।